दोस्तों एक डी फ्री डिश का सेटअप बॉक्स मेरे पास रिपेयर के लिए आया है। उसमें प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऑन किया हुआ है, ऑन है और ऑन लिखा हुआ आ रहा है, उससे आगे बढ़ भी नहीं रहा है। चाहे हम इसको कितना भी इसको ऑन ऑफ कर लें तो ऑन से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बस यहाँ पर ऑन लिखा आ रहा है और कुछ भी यहाँ पर कोई भी आप बटन प्रेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको कुछ भी यहाँ पर नेक्स्ट आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बोलो तो यहाँ पर हैंग हो जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा डिफरेंट नॉलेज लेके आता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं सेटअप बॉक्स को खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस कारण से ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो फाइनली ये खुल चुका है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने जो काम करना होता है, ये जो आउटपुट इस जगह पे वोल्टेज देता है वो चेक करना है कि ये फिक्स वोल्टेज दे रहा है कि नहीं। हमने 3.3 को चेक करना होता है। ये जो हमारा कार्ड को ऑन करने का काम रहता है और सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ाने का रहता है वो 3.3 का ही रहता है। फिलहाल यहाँ पर हमने 3.3 को ही चेक करना है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को DC 20 की रेंज पे रख लिया है और इस प्रोब को हम ग्राउंड कर लेते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसकी वोल्टेज को चेक करना। अब यहाँ पर जो देखते हैं 5 वोल्ट बिल्कुल बढ़िया फिक्स आ रही है। और नेक्स्ट है ग्राउंड की और तीसरे नंबर की हमारी 24 वोल्ट की। तो 24 वोल्ट के लिए यहाँ पर 200 की रेंज पे सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 20 तक ही दिखाएगा। तो यहाँ पर तीसरे नंबर की है 22, 22.5 ठीक है। लोड पे पड़ने पर 24, थोड़ा सा 21 या 20 भी दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 वोल्ट वाले पे कितना आ रहा है, 16 वोल्ट मिल रहा है, बिल्कुल कोई बात नहीं, इतना लगभग मिलता ही है, बढ़ के ही मिलता है। और यहाँ पर 3.3 की जगह बिल्कुल एक्यूरेट 3.3 हमें मिल रही है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कनेक्टर को भी आप निकाल के चेक कर सकते हैं। इस कनेक्टर को निकालेंगे तो ये लोड से हट जाएगा और यहाँ पर 3.3 जितने भी है यहाँ पर आपको ज़्यादा वोल्ट दिखाएगा। जहाँ पर पहले आपको 3.3 दिखा था अब आपको ज़्यादा दिखाए। देखिए लोड पे कम दिखाता है और ऐसे करके आपको ज़्यादा दिखा। काफ़ी सारे लोग कहते हैं देखिए यहाँ पर जहाँ पे 3.3 दिखाता है ना वहाँ पर 4.3 दिखा रहा है। और दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने एक सवाल पूछा था, जब हम इस SMPS को कार्ड के साथ अटैच करते हैं तो कोई भी यहाँ पर साउंड सुनने के लिए नहीं मिलता, और अगर हम SMPS को ऐसे अगर हम लगाते हैं तो एक साउंड हमें किसी कंपोनेंट से मिलता है। तो वो जो साउंड होता है आपको ट्रांसफार्मर से सुनने के लिए मिलता है। चलिए आपको मैं एक बार वो साउंड सुना के दिखा देता हूँ। देखिए अभी इसको हटाया मैंने, लोड पे नहीं है, तो साउंड सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपको हल्का सा किसी कीड़े की तरह हल्का सा किट 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 की सी आवाज़ सुनाई देगी, वो ट्रांसफार्मर से आती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर से आवाज़ आती है, बिल्कुल घबराइए मत। ये SMPS ख़राब होने की कोई निशानी नहीं है। काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं इससे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोड पे आने पर अपना अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्क करने लग जाता है। तो ये तो हो गया हमारा एक प्रॉब्लम का, जो आपका सवाल था उसका आंसर। अब बात करते हैं इसके रिपेयरिंग की बात। अब यहाँ पर जो ये ऑन पे अटक जा रहा है, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, यहाँ पर आप इस कार्ड पे दूसरा वाला एक नया वाला आप SMPS अटैच करके देखिएगा। वैसे बेसिकली ये तो कार्ड का ही फॉल्ट है, फिर भी आप एक अलग से SMPS इसमें लगा के देखिएगा कि आपका कार्ड ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता है, बिल्कुल वही कंडीशन बनी रहती है, तो कार्ड पे आपने कौन सा एक छोटा सा पार्ट चेंज करना है, बस उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये वाला SMPS मैं यहाँ पर इसके साथ अटैच करूँगा। तो नया वाला बिल्कुल नया है SMPS ये। तो इसको हम इसके यहाँ अटैच करके एक बार ऑन करके देखते हैं कि ये कार्ड अभी भी वही कंडीशन इसमें बनी रहती है या फिर इसमें ये ऑन होने लग गया। चलिए एक बार चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ऑन करने के बाद ऑन तो लिखा आ गया, चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही कंडीशन अभी भी बनी हुई है, बिल्कुल वही कंडीशन इसमें अभी भी बनी हुई है। एक बार फिर ऑन करके ऑफ करता हूँ, वेट करते हैं। अभी तो बंद क्यों हो गया भाई ये, अरे अभी तो बिल्कुल चालू हो गया। दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार ऑन करके ऑफ करके ऑन करते हैं। चलिए वेट करते हैं फिर से। तो अब फिर से हैंग हो गया। यहाँ पर दोस्तों SMPS तो बिल्कुल ओके है, SMPS बिल्कुल नया है, SMPS की कोई प्रॉब्लम नहीं है और वोल्टेज भी बिल्कुल फिक्स आ रही है। ये नहीं कि वोल्टेज हमारी कम है, ऐसा कुछ नहीं है, वोल्टेज भी बिल्कुल फिक्स आ रही है। अब यहाँ पर ये कार्ड का इश्यू है, कभी कभी ऑन हो जा रहा है, कभी कभी बिल्कुल हैंग वाली स्थिति बन जा रही है जैसे अभी बन रही है। चलिए अब इसमें कार्ड पे ही काम होना है। SMPS तो बिल्कुल ओके है, SMPS का कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कार्ड के कौन से आपने पार्ट को चेंज करना है। ये किस लिए होता है दोस्तों, ये सब मेमोरी IC की करप्ट होने के कारण होता है। ये देखिए
सबसे पहले मैं डिस्प्ले के कनेक्टर को हटा के किनारा कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो मेमोरी ऐसी है उसके ख़राब होने की वजह से, उसके करप्ट होने की वजह से सॉफ्टवेयर की जो दिक्कत आती है इसी वजह से होता है। तो ये जो ऑन लोगो जो आपका हैंग हो रहा है ये इसी के ख़राब होने की वजह से होता है। अब इस कंडीशन में आपने करना क्या है, इस मेमोरी ऐसी को निकाल के दूसरी वाली मेमोरी ऐसी यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। दूसरी वाली से मेरा मतलब है बिल्कुल यही कार्ड आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी दूसरे कार्ड का, बिल्कुल एक और कार्ड आता है जिसमें यहाँ पर एक ही ऐसी होती है, ये वाली नहीं होती, बिल्कुल एक ऐसी होती है, उस कार्ड का नहीं लगाना। बिल्कुल यही कार्ड की भी एक कोडिंग होती है, मैं आपको बता दें। दूसरा कार्ड यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे इस कार्ड पे नंबर है ना AV2028 और ये तो इसकी डेट मेंशन है, बाकी इसमें लिखा हुआ है AV2028। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ना AV2028, बिल्कुल वैसे कार्ड है। हाँ, ये वाली चिप जो इसकी रैम आईसी होती है वो सभी में अलग अलग देखने को मिल सकती है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन टेक की है, तो इसमें किसी में सैमसंग की भी होती है, इसमें पता नहीं कौन सी है, इसमें स्टिकर लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक स्टिकर भी है, इसको मैं नहीं निकालूंगा, लेकिन जो हर किसी में रैम आईसी आपको अलग अलग मिल सकती है। हाँ, ये जो मेन आईसी है, जो प्रोसेसिंग आईसी है, ये अली की सब में लगभग देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर भी क्या करना है कि आपने इस मेमोरी आईसी को आपने चेंज कर देना है। तो इसको निकालेंगे और यहाँ पर दूसरी वाली मैं इंस्टॉल करूँगा। दूसरी वाली मैं ऑलरेडी एक मेमोरी आईसी मैंने रखी हुई थी किसी कार्ड, पुराने कार्ड की, तो यहाँ पर इसी को हमने चेंज करना है। इसको चेंज करने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस आईसी को बाहर निकाल ही लूँगा। तो इस आईसी को निकालने से पहले चलिए कार्ड को बाहर निकाल लेते हैं, ताकि हमारा काम और भी सरल हो जाए। कार्ड को बोर्ड से हमने बाहर निकालना है, यहाँ पर दो हमें, तो यहाँ पर इन स्क्रूज को भी हमने निकाल लेना है, एक ये और एक यहाँ पर लगा रहता है। तो इनको निकालने के बाद हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कार्ड निकाल लिया है, चलिए इसको अलग कर लिया है, ऑडियो के जो वायर वगैरह थे। अब यहाँ पर इसको यहीं पे मैं क्लीन कर लेता हूँ, इसको मैं रख लेता हूँ साइड पे। और अब इस कार्ड पे इसकी मेमोरी आईसी को हमने चेंज कर लेना है। चलिए इसको मैं हटा लेता हूँ, फिर इसको हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस कार्ड को मैं फंसाता हूँ पीसीबी बोर्ड पे, पीसीबी स्टैंड पे। चलिए अब यहाँ पर इसकी मेमोरी आईसी को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको बता दूँ, बड़े वाले आयरन से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको क्लीन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आप आयरन को ले लीजिए, बिल्कुल साफ़ और बड़े आयरन को। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर शोल्डर वायर इधर पे पिघला देनी है। इसकी सारी की सारी लेग पे हमने इस तरीके से लगा लेनी है शोल्डर वायर, और ऐसे इस तरफ भी कर लेना है। यहाँ पर ये आईसी को निकालने का तरीका है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, स्किप कर लें, नहीं आता है तो देख लो। तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है इस चीज़ को सीखने के लिए। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, देखिए बहुत ही बारीकी वाला काम है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए इस तरीके से दिखाऊं तो और बेटर तरीके से दिखेगा, तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, इस तरफ शोल्डर आयरन लगाना है और फिर इस तरफ लगाना है इस तरीके से, फिर इधर लगाना है, फिर इधर लगाना है, फिर इधर लगाना है, इधर लगाना है। इस तरीके से क्या होगा ना, यहाँ की और यहाँ की लेग ढीली होती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसी ढीली होकर अपनी जगह छोड़ देगी। चलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं शोल्डर मटेरियल लगा लेता हूँ, ताकि यहाँ पर सपोर्ट बना रहे हमारा मटेरियल का। तो इस तरीके से, तो आप देखिएगा यहाँ पर बहुत ही बारीक एक चिमटी ले लीजिए और यहाँ पर चिमटी को इस तरीके से बिल्कुल एक पोजीशन में रखिएगा। और आपने करना क्या है, इधर गर्म करना है, इधर गर्म करना है, इधर गर्म करना है, इधर गर्म करना है। और देखिए लगभग 3 या 4 सेकंड भी नहीं लगे, हमारी मेमोरी आईसी निकल के बाहर आ चुकी है। अब यहाँ पर जो मटेरियल है दोबारा काम आ जाएगा किसी और आईसी को निकालने या फिर इंस्टॉल करने में। यहाँ पर देखिए कोई भी प्रिंट नहीं टूटा, बिल्कुल ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपकी आईसी कभी ख़राब नहीं होने की। हाँ, आपने खींचना नहीं है आईसी को, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे प्रिंट हमारे बिल्कुल ओके हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी आईसी को मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा। पहले मैं आपको प्रिंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए सारे के सारे प्रिंट बिल्कुल साबुत हैं, कोई भी प्रिंट यहाँ पर डैमेज नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एक बॉक्स में मेरे पास बहुत सारी आईसी हैं, जिसमें मैंने मेमोरी आईसी भी रखी हुई है। ये देखिएगा बहुत छोटी आईसी होती है, इसलिए इस तरीके से इसको रखना पड़ा मैंने। इसमें लिखा भी है मैंने मेमोरी आईसी करके, देखें आप, मेमोरी आईसी लिखा है और एक टेप वगैरह चिपका के इसके अंदर बिल्कुल पैक करी है वो आईसी। चलिए आपको दिखा देता हूँ, वो आईसी मैंने इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से रखी हुई, ये देखिएगा।
तो यहाँ पर इस आईसी को हमने यहाँ पर इंस्टॉल करना है। अब इस आईसी में देखिए एक चीज़ है, इसमें हमने उल्टा नहीं लगाना है इसको, वरना ये भी ख़राब हो जाएगी। अब देखिए ये पीसीबी में एक जगह पे छोटा सा कट रहेगा, आईसी के ऊपर भी एक छोटा सा पॉइंट रहता है, यहाँ पर भी हमने उसी पोजीशन में आईसी को लगाना होता है। अब यहाँ पर वो कट आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा ये कट है। तो इसमें जो आईसी में पॉइंट रहेगा उसका जो कट रहेगा या फिर पॉइंट रहेगा उसकी पोजीशन हमने इस तरफ को करनी है। तो यहाँ पर ये आईसी है और यहाँ पर देखिएगा इसकी जो पॉइंट की पोजीशन है इस तरफ को, नीचे की तरफ को ही है। तो यहाँ पे हमने इसको इसी तरीके से इंस्टॉल करना होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से इंस्टॉल करके इसको हमने सोल्डरिंग करना है। तो चलिए फिर अब मैं इस आईसी को यहाँ पर अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर लेता हूँ। पहले मैं चिमटी से इसको पकड़ूंगा और उसकी जगह पे बिल्कुल ऐसे करके रखूँगा जहाँ पे उसके बिल्कुल लेग मिल रहे हैं वहाँ पर। आपने इधर उधर नहीं करना उस चीज़ को, बिल्कुल ध्यान से आपने आईसी को बैठाना है। तो चलिए यहाँ पर इसके सारी लेग उस तरफ की भी इस तरफ की भी एक पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से सोल्डरिंग करने से सारी की सारी लेग आपने सोल्डरिंग कर लेनी है। तो एक तरफ की हो गई है, अब दूसरी तरफ की हमने करनी है। तो यहाँ पर इसको घुमाते हुए इस तरफ की भी करनी है, साथ में ऊपर से थोड़ा सा प्रेस इसको कर लीजिए, अपनी जगह पे फिर बैठ जाएगी। ये बैठ चुकी है, ये भी हमारी लग चुकी है। तो फाइनली ये आईसी यहाँ पर सोल्डरिंग हो चुकी है। अब आपको दिखा देता हूँ, इसको एक बार चला के मैं दिखा दूँ, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आईसी को मैं रखता हूँ साइड पे और इसको मैं निकाल के यहाँ पर इस बॉक्स में अटैच करता हूँ। डिस्प्ले का कनेक्टर वैसे ही लगा लीजिए जैसे आपने निकाला था। ये ऐसी पोजीशन है, ऐसी थी या फिर ऐसी, एक मिनट ये उल्टा हो गया। तो एक बार चलिए ऐसी पोजीशन में है शायद, इसको यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पावर दे देता हूँ और देखते हैं अब यह रन कर रहा है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर और चलिए इसको ऑन कर लिया है। तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा, हो सकता है डिस्प्ले का जो कनेक्टर है वो उल्टा लग गया हो। एक मिनट, डिस्प्ले के कनेक्टर को हम चेंज करते हैं, इस तरीके से एक बार करके देखते हैं। उल्टा भी लग जाता है कभी कभी, किसी में उल्टा लगता है किसी में उल्टा लगता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो कंपनी की तरफ से वहाँ पर चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लाइट आ चुकी है और यहाँ पर ऑन के बाद वेट करते हैं। तो यहाँ पर 28 नंबर चैनल जो हमारा है वो चलने लग गया है, 28, 26, 27 ये है चलने लग गया। आपके सामने बिल्कुल कोई भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुई, सिर्फ मेमोरी आईसी की चेंजिंग हुई है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये फॉल्ट किस वजह से आता है, मेमोरी आईसी की वजह से। जैसे कि मैं इसको चेंज कर, देखिए सारे के सारे चेंज हो रहे हैं। अब एक बार फिर से इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अब वो ऑन पे हैंग हो जाता है, ऐसा नहीं होएगा, बिल्कुल 3 सेकंड में यहाँ पर बूट होके चलने लगेगा 31वां नंबर। फिर ऑन करके ऑफ़ करता हूँ, चलिए वेट करते हैं, ऑन हो रहा है 2-3 सेकंड में, फिर ये बूट होके चालू हो जाएगा। हाँ देखिए 31वां नंबर। फिर इसको ऑफ करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ, 2-3 बार दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे लोग कहेंगे ऐसा तो पहले भी हो रहा था, तो 2-3 बार दिखा दूँगा तो यकीन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 31वां नंबर, फिर से मैं चालू करके दिखा दिया। अब देखिए शायद आपको यकीन हो गया होगा। अब आप इस फॉल्ट का सॉल्यूशन ऐसे करके कर सकते हैं। और ये फॉल्ट किस वजह से आता है और मैं आपको बता देता हूँ। इस फॉल्ट का जो मेन कारण होता है यहाँ पर कम वोल्टेज, जो 3.3 वोल्ट है ना, वो इसमें कम जाती है तो भी आता है, लेकिन उस समय आपको ऑन ऑफ मिलेगा। जैसे ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो रहा है तो आप 3.3 वाले वोल्टेज को चेक कर लीजिए, उससे पहले उसको कंफर्म देख लेना है। फिलहाल यहाँ पे तो सप्लाई ओके है, इस वजह से तो नहीं हो रहा था, लेकिन कार्ड में मेमोरी का दिक्कत था, इस वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी। आपको 2-3 फॉल्ट यहाँ पर और बता देता हूँ। देखिए अगर आपका कार्ड ऑन ऑफ हो रहा है, या मतलब आपका DTH का बॉक्स, तो आपने करना क्या है, 3.3 वाले जो है वोल्टेज को आपने चेक करना है पहले। उसके कम आने की वजह से आपका कार्ड ऑन ऑफ ये बना रहेगा। अगर वहाँ पर 3.3 से थोड़ा बढ़ के भी आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं आना चाहिए। कम आएगा सिग्नल स्ट्रेंथ भी घटेगी और ऑन ऑफ देखने के लिए मिलेगा, वीक सिग्नल देखने के लिए मिलेगा, नो सिग्नल भी मिल सकता है, कार्ड ऑन नहीं होगा प्रॉपरली। तो इस 3.3 वाले का सॉल्यूशन कैसे होगा, हर किसी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12, 24 और 5 और 3.3 के लिए यहाँ पर ये देखिए लाइन बारी से डायोड लगी हुई है। सभी सप्लाई को ट्रैक करेंगे तो सभी की एक एक डायोड मिलेगी। तो 3.3 की डायोड यहाँ पर ये वाली है। एक मिनट मैं आपको एक सप्लाई में दिखाई देता हूँ एक बार। तो ये सप्लाई आप देख लीजिए 3.3, जैसे ये वाला पॉइंट है ना, तो इसको हम ट्रैक करेंगे। तो जो डायोड, जिस डायोड से
यहाँ पर 3.3 मिल रही है, उसी डायोड को हमने चेंज करना है। तो 3.3 का ये है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी है, कौन सी, ये वाली, और एक और डायोड लगी है देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डायोड लगी है जो मैंने बताई थी आपको, ये वाली थोड़ी सी बड़ी डायोड है, इनसे सभी बड़ी से बड़ी है थोड़ा सा देखिए ये डायोड है। इस डायोड को हमने चेंज कर लेना है। ये 5 वोल्ट से देखिए, ये जो 5 वोल्ट है ना, यहाँ से घूमते हुए डायोड से होते हुए आती है। देखिए ये जो 5 वोल्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से इस डायोड से यहाँ गई, यहाँ से फिर इस डायोड से यहाँ गई, फिर 3.3 यहाँ पर आपको मिलती है। अगर इन डायोड को चेंज करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है तो आपने यहाँ पर ये देखिए TL431 आपको यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर मिलेगा, आपने उसको चेंज कर लेना। असल में एडजस्टेबल जेनर रहता है, तो ये ट्रांजिस्टर की शेप में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको चेंज कर लेना, इसी नंबर का इसमें डाल देना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले 2 डायोड चेक करने हैं, उसके बाद आपने ये चेंज कर लेना है। बस इतना करने के बाद आपकी यहाँ पर 3.3 की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये कब करना है, जब ऑन ऑफ हो रहा हो या फिर ऐसी कंडीशन देखने के मिल रही हो। बाकी आपको बता दिया मैंने, अगर ये कार्ड से समस्या है तो कार्ड से आपको मेमोरी ऐसी चेंज कर लेनी है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। यहाँ पर तो एक बार फिर से चला के आपको दिखा देता हूँ वीडियो को एंड करने से पहले। देखिए ऑन हो गया, और वेट कर लीजिए, यहाँ पर देखिए इसके चैनल का नंबर आने वाला है। देखिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।